आपका दिमाग एक चमत्कारी मशीन है, लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप सिर्फ 17 सेकंड तक एक चीज पर पूरी श्रद्धा, पूरी भावना और पूरी स्पष्टता के साथ सोच लें, तो ब्रह्मांड आपके लिए काम करने लगता है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये है एक साइंटिफिक सीक्रेट जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो इसे जानते हैं, वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए, जो आपकी सोच को हकीकत में बदल सकता है? हम रोजाना लाखों ख्यालों के बीच जीते हैं। कुछ ख्याल डर से आते हैं, कुछ ख्याल सपनों से, और कुछ ख्याल हमारे भविष्य की शक्ल गढ़ते हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए, कितनी बार आपने कुछ दिल से चाहा है, लेकिन जिंदगी ने उसके उल्टा जवाब दिया। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम जितना चाहें, उतना ही सब हमसे दूर होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एक सच जो कोई आपको नहीं बताता, वो ये है कि कायनात आपके हर ख्याल को सुन रही है। हाँ, हर एक ख्याल, हर एक शब्द, हर एक इमेजिनेशन जो आपके जहन में आता है, वो एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैल जाता है। अब बात करते हैं उस रहस्य की, जिसे जो डिस्पेंजा, अब्राहम हिक्स और कई मानसिकता विज्ञानियों ने अपने रिसर्च में साबित किया है। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी एक इच्छा पर सिर्फ 17 सेकंड तक फोकस कर ले बिना किसी दूसरी सोच के, तो वो थॉट यूनिवर्स में एक वेव बन जाती है। और अगर आप उसी विचार पर लगातार 68 सेकंड तक टिके रहे, तो वो वेव मैग्नेट की तरह आपके लिए परिस्थितियों को खींचना शुरू कर देती है। आप सोच रहे होंगे, क्या इतना आसान है? तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, अर्जुन, छोटे से गांव का, लेकिन ख्वाब बड़े थे। हर रात वो अपनी टूटी छत के नीचे लेटकर एक ही चीज इमेजिन करता, मैं एक दिन मुंबई के सबसे बड़े स्टेज पर खड़ा हूं, माइक मेरे हाथ में है और हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं। हर दिन सिर्फ 17 सेकंड वो अपनी आंखें बंद करता और उस पल को महसूस करता, इतना गहराई से, जैसे वो सच में वहीं हो। उसे लोगों की तालियों की आवाज़ों सुनाई देती थी, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी और उसका चेहरा मुस्कुरा उठता था, क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ कल्पना नहीं थी, वो एक अभ्यास था। 6 महीने बाद उसे एक रेडियो शो में बोलने का मौका मिला। वो शो इस वायरल हुआ। आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। क्या ये चमत्कार था, या 17 सेकंड की शक्ति? इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टेक्निक नहीं दूंगा, मैं आपको एक जर्नी पर लेकर चलूंगा, जहां आप सीखेंगे कैसे सिर्फ 17 सेकंड में आप अपनी सोच को ऊर्जा बना सकते हैं, कैसे आप अपने विचारों को ब्रह्मांड तक पहुंचा सकते हैं, और कैसे आप अपनी किस्मत को दोबारा लिख सकते हैं। तो अगर आप सच में कुछ चाहते हैं, कुछ बड़ा, कुछ अलग, कुछ ऐसा जो दिल के बेहद करीब है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस एक रिक्वेस्ट है, आज जब ये वीडियो खत्म हो, तो सिर्फ 17 सेकंड का समय लीजिए और उस ख्वाब को अपनी आंखों के सामने लाकर जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही है शुरुआत आपके मन से, आपकी मंजिल की ओर। चैप्टर 1, क्या सिर्फ 17 सेकंड में आपकी किस्मत बदल सकती है? सिर्फ 17 सेकंड। अगर आप 17 सेकंड तक उस चीज के बारे में सोच सकें जिसे आप सच में पाना चाहते हैं, तो यूनिवर्स उसे आपकी तरफ खींचना शुरू कर देता है। सिर्फ 17 सेकंड में आप अपने सोच को एक चुंबक बना सकते हैं, और अगर आपने 68 सेकंड तक उसे बनाए रखा, तो वो हकीकत बन जाती है। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये है एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य, जिसे सदियों तक छुपाया गया, और आज आप इसे जानने वाले हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो भी चाहते हैं, वो घर, वो काम, वो रिश्ता, वो पैसा, वो सपना, वो सब कुछ सिर्फ 17 सेकंड की सही सोच से शुरू हो सकता है? आप शायद हंसें, कहें कि ऐसा कोई जादू नहीं होता, और मैं कहूं, सही है, ये जादू नहीं है, ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो इसे समझते हैं, वो जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं। हर इंसान के भीतर एक शक्ति है, जो बिना किसी उपकरण के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी बाहरी मदद के अपने पूरे भविष्य को खींच सकती है। यह शक्ति है विचारों की स्पष्टता और भावनाओं की गहराई। और जब ये दोनों चीजें एक साथ आती हैं, सिर्फ 17 सेकंड के लिए, तो ब्रह्मांड जाग जाता है और वही करने लगता है जो आपने मांगा। हर दिन हमारे मन में हजारों ख्याल आते हैं, लेकिन ये ख्याल बिखरे होते हैं, कभी डर से, कभी गुस्से से, कभी लालच या निराशा से। ब्रह्मांड ऐसे कमजोर और उलझे हुए संकेतों को नहीं सुनता। लेकिन जब आप एक ख्याल को पूरी इमेजिनेशन और भावना से पकड़ते हैं और उसे बिना किसी डिस्टरबेंस के 17 सेकंड तक महसूस करते हैं, तो वो ख्याल ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में गूंजने लगता है। इसे ऐसे समझिए, आपका दिमाग एक रेडियो स्टेशन है,
जब आप सही फ्रीक्वेंसी पर आते हैं तो यूनिवर्स आपको सुनता है। और यही 17 सेकंड वो जादुई समय है जब आपका विचार उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचता है जहां से मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। मशहूर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचर अब्राहम हिक्स कहती हैं, 16 सेकंड की पूरी सोच का इग्निशन पॉइंट ऑफ मैनिफेस्टेशन है। यानी अगर कोई ख्याल आप 17 सेकंड तक बिना विरोध के पकड़ लें तो वो सोच नहीं रहती, वो ऊर्जा बन जाती है और यूनिवर्स उस पर काम शुरू कर देता है। और अगर आप इस सोच को 68 सेकंड तक बिना ब्रेक बनाए रखें तो ये ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाती है कि वो आपकी वास्तविकता को खींचना शुरू कर देती है। अब सवाल है, क्या ऐसा कभी किसी ने किया है? क्या ये वाकई में काम करता है? मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। सौरभ उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव का लड़का था। उसका सपना था एक डिजाइनर बनने का, खुद का ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइन बिजनेस। लेकिन उसके पास ना लैपटॉप था, न पैसे, न संग्रेजी और न कोई गाइड। एक दिन उसने यूट्यूब पर 16 सेकंड मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना। पहले वो हंसा, बोला, इतना आसान होता तो मैं अभी करोड़पति होता। लेकिन अगली सुबह वो छत पर बैठा, आंखें बंद की और सिर्फ 17 सेकंड तक खुद को देखा। एक टेबल के सामने लैपटॉप पर काम करते हुए, क्लाइंट से बात करते हुए और अपना पेमेंट रिसीव करते हुए। उसने वो भावनाएं महसूस की जैसे वो सब सच में घट रहा है। उसने आवाज सुनी अपने क्लाइंट्स की, धन्यवाद सौरभ, तुम बेमिसाल हो। और 17 सेकंड पूरे होने से पहले ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने ये प्रक्रिया हर सुबह और हर रात की। 17 सेकंड, बस एक पल, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ। 2 महीने बाद उसके चाचा ने उसे एक पुराना लैपटॉप दे दिया। कहते हैं तो कुछ डिजाइन सीखना चाहता है? उसने फाइवर पर अकाउंट बनाया। पहले प्रोजेक्ट में 500 रुपये मिले, फिर 1,000, 3,000। आज वो उसी गांव में बैठकर हर महीने 88,000 रुपये कमा रहा है और उसका पूरा स्टार्टअप डिजाइन ब्रांड बन चुका है। उसने कुछ बड़ा नहीं किया, उसने सिर्फ सोच को फोकस किया, भावनाओं को साफ किया और 17 सेकंड तक उसे हर दिन जिया। देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो हर इंसान के अंदर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस ऊर्जा को डर और चिंता में खर्च कर देता है और कोई सपनों को सच करने में। इस अध्याय का मकसद है आपको यह समझाना कि आपकी सोच में कितनी शक्ति है। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको उस सोच को महसूस करना होता है जैसे वो आपकी हकीकत हो चुकी है। 17 सेकंड कोई टाइम पास नहीं है, वो एक पवित्र खिड़की है जहां से आप ब्रह्मांड से सीधा संपर्क बना सकते हैं। और जब ये संपर्क बनता है तो जवाब आता ही है। इस सीरीज में आगे हम जानेंगे कि दिमाग इस तकनीक को कैसे प्रोसेस करता है, ब्रह्मांड की भाषा क्या है और कैसे आप हर दिन 17 सेकंड की शक्ति को सही दिशा में लगाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छाएं भी पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक वादा चाहता हूं। आज जब ये वीडियो खत्म हो तो सिर्फ 17 सेकंड का समय लीजिए, आंखें बंद कीजिए और जो भी आप चाहते हैं उसे ऐसे सोचिए जैसे वो आपकी आंखों के सामने घट रहा हो। जैसे आप अब भी उसे छू सकते हैं, उसे सुन सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं और देखिए क्या होता है। याद रखिए, आपका ध्यान ही आपकी शक्ति है, आपका भाव ही आपका भविष्य है और सिर्फ 17 सेकंड आपका भाग्य बदल सकता है। चैप्टर 2, जब दिमाग ब्रह्मांड से बात करता है। आपका दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, वो एक ट्रांसमीटर है जो हर सेकंड में ऊर्जा की तरंगें ब्रह्मांड की ओर भेजता है। जब आप किसी चीज को सोचते हैं, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं, तो सिर्फ शब्द नहीं भेजे जाते, बल्कि उस सोच के साथ जो भावना जुड़ी है वही असल संदेश बनती है। अगर उस विचार में डर है, अभाव है, घबराहट है, तो ब्रह्मांड तक आपकी यही भावना पहुंचती है और वो उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। आपके शब्द नहीं, आपकी भावनाएं ब्रह्मांड की भाषा हैं। जी हाँ, यह वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि जो हम बोलते हैं वही ब्रह्मांड तक जाता है। लेकिन सच ये है कि ब्रह्मांड को आपके शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ वो कंपन महसूस होता है जो आप अपने विचारों के साथ बाहर भेजते हैं। अगर आपने किसी इच्छा के साथ डर, घबराहट या शक जोड़ दिया, तो आपने ब्रह्मांड को जो भेजा वो इच्छा नहीं, बल्कि उसकी कमी की फ्रीक्वेंसी थी। और तब यूनिवर्स आपकी जिंदगी में वही कमी बढ़ा देता है। हर इंसान हर सेकंड में विचार कर रहा है। रिसर्च कहती है कि औसतन हम दिन में 60,000 से ज्यादा विचार सोचते हैं, पर उनमें से ज्यादातर अनजाने, बेहोशी भरे, नेगेटिव और दोहराव वाले होते हैं।
हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन है जो लगातार जानकारी रिकॉर्ड करता रहता है और ये जानकारी हमारे अंदर भावनाओं का आकार लेती है। अब सोचिए, अगर आपके 90% विचार डर, चिंता, जलन या अभाव से भरे हैं, तो ब्रह्मांड को क्या वाइब्रेशन मिलेगी? वही जो आप भीतर जी रहे हैं। असल में ब्रह्मांड एक बहुत ही सीधा नियम मानता है। वो आपकी बात नहीं सुनता, वो आपकी फीलिंग्स की गहराई महसूस करता है। और यहां पर आती है 17 सेकंड टेक्निक की असली ताकत। जब आप किसी एक इच्छा को सिर्फ 17 सेकंड तक पूरी भावनात्मक स्पष्टता के साथ सोचते हैं, बिना किसी बाधा के, तो आपकी सोच एक वाइब्रेशन बन जाती है। और जब ये वाइब्रेशन क्लीन होती है, उसमें कोई डर या विरोध नहीं होता, तब वो सीधा यूनिवर्स के सिस्टम में ट्रांसमिट होती है। अब सवाल उठता है, ये वाइब्रेशन क्या होती है? हम सबके शरीर में एक एनर्जी फील्ड होती है, जिसे साइंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। जब हम कुछ महसूस करते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो, खुशी हो या डर, हमारा दिल और दिमाग दोनों एक सिग्नल पैदा करते हैं। यही सिग्नल ब्रह्मांड में फैलता है और वहां से उसी जैसी एनर्जी लौटती है। इसे ही हम कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जो हम भीतर महसूस कर रहे हैं, वही हमारे बाहर की दुनिया में लौटता है। अब यहां एक बात बहुत जरूरी है समझना, खाली सोचने से कुछ नहीं होता। सोच को महसूस करना पड़ता है। अगर आपने बस ये सोचा, काश मुझे नौकरी मिल जाए, लेकिन दिल के अंदर डर है कि शायद न मिले, तो ब्रह्मांड डर को डोक पकड़ता है, इच्छा को नहीं। इसलिए 17 सेकंड का सबसे बड़ा राज है आपका भावनात्मक जुड़ाव। वो 17 सेकंड आपके विचारों को साफ, केंद्रित और गहराई से महसूस करने का समय है। इसकी ताकत को समझाने के लिए मैं आपको प्रियंका की एक कहानी सुनाता हूं। प्रियंका एक मिडिल क्लास लड़की थी, जिसका सपना था एक दिन टेडेक्स मंच पर बोलने का। लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी, इंग्लिश कमजोर थी, और वो एक छोटे शहर में रहती थी जहां उसे लगता था, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर उसने 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना। उसने तय किया कि हर रात सोने से पहले वो 17 सेकंड आंखें बंद करेगी और खुद को उस लाल रंग के टेडेक्स के स्टेज पर देखेगी। वो सोचती नहीं थी, काश ऐसा हो। वो महसूस करती थी कि वो अभी उसी स्टेज पर खड़ी है। उसे तालियों की आवाज सुनाई देती थी, कैमरे की लाइट, दिल की धड़कन, और हर दिन सिर्फ 17 सेकंड वो इस भाव में जीती थी। 9 महीने बाद उसे एक यंग एंटरप्रेन्योर इवेंट में बोलने का मौका मिला। वहां की रिकॉर्डिंग वायरल हुई और 2 महीने बाद उसे टेडेक्स दिल्ली से कॉल आया। क्या यह चमत्कार था? नहीं, यह वाइब्रेशन थी। उसकी सोच ने जो भेजा, ब्रह्मांड ने सुना, क्योंकि वो सोच साफ थी, गहरी थी और भावना से भरी हुई थी। इसलिए इस चैप्टर का सार यही है, ब्रह्मांड आपकी भावना की भाषा बोलता है। जब आप 17 सेकंड तक किसी चीज को सोचते हैं, तो देखिए कि आप उसे सिर्फ सोच रहे हैं या सच में उस पल को जी रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके विचार अभी भी बिखरे हैं, उलझे हैं, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि आप क्या भेज रहे हैं ब्रह्मांड को। आज की एक छोटी सी एक्सरसाइज, रात में सोने से पहले सिर्फ 17 सेकंड अपने सपने को बंद आंखों से देखिए, उसे महसूस कीजिए, उसमें घुस जाइए जैसे वो अभी आपके सामने घट रहा है। और फिर अपने अंदर उस ऊर्जा को पहचानिए जो सिर्फ उसी व्यक्ति के अंदर होती है, जो बन चुका है, जो वो चाहता था। चैप्टर 3, 17 सेकंड की सही तकनीक। अगर आप किसी चीज को अपने दिल से चाहते हैं, तो आपको उसे हर सेकंड याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि 17 सेकंड तक उस इच्छा को इतनी गहराई से महसूस करो कि ब्रह्मांड को भी मजबूरन आपको सुनना पड़े। यह गेम समय का नहीं है, यह गेम ऊर्जा की तीव्रता का है। और अगर आपने वो तीव्रता पकड़ ली, तो 17 सेकंड में आपकी सोच सिग्नल बनकर यूनिवर्स तक पहुंच जाती है। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी सोच को सही समय, सही फोकस और सही भावना के साथ भेज रहे हैं? अगर नहीं, तो आज मैं आपको एक ऐसी प्रक्रिया दूंगा जो आपकी हर कल्पना को ब्रह्मांड की स्क्रीन पर बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी प्रार्थनाएं, विजुअलाइजेशन, ध्यान, और फिर भी जिंदगी वैसी क्यों नहीं बन पाती जैसी हम चाहते हैं? क्यों कुछ लोग इतने कम समय में बड़ी चीजें खींच लाते हैं और कुछ लोग बरसों तक इंतजार करते रहते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज में है, ऊर्जा की स्पष्टता। और 17 सेकंड की तकनीक इसी स्पष्ट ऊर्जा का विज्ञान है। आपने अगर एक विचार को 17 सेकंड तक पूरी शुद्धता, भावना और ध्यान के साथ महसूस कर लिया, तो वो विचार एक सिग्नल बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचता है। और ब्रह्मांड में कोई देरी नहीं होती, वहां सिर्फ ऊर्जा है जो उसी को लौट आती है जो आप भेजते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या सिर्फ किसी चीज के बारे में 17 सेकंड सोचना काफी है? नहीं,
17 सेकंड की यह प्रक्रिया साधारण सोच नहीं है। यह एक ध्यान की अवस्था है जहां आप सिर्फ कल्पना नहीं करते बल्कि उस इच्छा को अभी की हकीकत की तरह जीते हैं। ये एक प्रैक्टिस है, एक आंतरिक अनुशासन जहां आप खुद को उस ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं जो आप चाहते हैं। और अगर आपने इसे सही तरीके से किया तो यकीन मानिए चीजें हिलने लगेंगी। सबसे पहला कदम है एक इच्छा को चुनना। हाँ, सिर्फ एक। अक्सर लोग गलती यहां करते हैं कि वे एक साथ कई इच्छाओं को सोचते हैं। मुझे पैसा भी चाहिए, गाड़ी भी, अच्छा जीवन साथी भी, छुट्टियां भी। लेकिन 17 सेकंड का फोकस सिर्फ एक दिशा में होना चाहिए। जब आप ब्रह्मांड को एक सटीक संकेत भेजते हैं तो प्रतिक्रिया भी उतनी ही सटीक आती है। इसलिए अपने दिल से पूछिए, इस समय मेरे लिए सबसे बड़ी, सबसे भावुक जरूरत क्या है? वही आपकी पहली 17 सेकंड की फोकस होनी चाहिए। अब एक शांत जगह चुनिए, कोई ऐसी जगह जहां आप कुछ मिनट शांति से बैठ सकें, बिना किसी डिस्टरबेंस, बिना मोबाइल, बिना पृष्ठभूमि के शोर के। यह कोई ध्यानासन नहीं है, आपको सिर्फ सहज होकर बैठना है, लेकिन भीतर की आवाज को सुनने के लिए तैयार रहना है। अब गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने दिमाग को उस एक दृश्य पर लाइए जहां आपकी इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है। अब 17 सेकंड शुरू होते हैं। ये 17 सेकंड टाइमर का खेल नहीं है। ये 17 सेकंड आपके अवचेतन मन को नया निर्देश देने के हैं। मान लीजिए आपकी इच्छा है एक आलीशान घर। अब उसे सोचिए नहीं, उसे देखिए। खुद को उस घर में चलते हुए देखिए। बालकनी से नीचे झांकते हुए महसूस कीजिए उस कमरे की दीवारें, पर्दे, लाइट्स, खुशबू, ध्वनि, सब कुछ उतनी ही स्पष्टता से महसूस कीजिए जितना आप अभी अपने आसपास को देख पा रहे हैं। वो पल, वो वातावरण, वो खुशी, वो आत्मसंतोष, उसे अपनी धड़कनों में महसूस कीजिए। अगर आप एक बड़ी नौकरी चाहते हैं तो खुद को उस ऑफिस में देखिए, अपनी कुर्सी पर बैठकर ईमेल खोलते हुए, अपने कलीग्स से बात करते हुए। लेकिन सिर्फ दृश्य नहीं, उस भावना को पकड़िए जो आपके अंदर तब होगी जब वो सपना सच होगा। यही भावना आपकी असली शक्ति है। और जब आप इसे बिना किसी शक, डर या संदेह के महसूस करते हैं, तब वो 17 सेकंड ब्रह्मांड को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देते हैं। अब जब 17 सेकंड पूरे हो जाएं, तो उस दृश्य को छोड़ दीजिए। यहीं ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो बार बार वही इच्छा सोचते रहते हैं, ब्रह्मांड को चेक करते रहते हैं कि हुआ या नहीं। लेकिन असली शक्ति तब आती है जब आप विश्वास के साथ उसे यूनिवर्स के हवाले कर देते हैं, जैसे आपने अमेज़न पर कुछ ऑर्डर किया हो और अब आराम से उसकी डिलीवरी का इंतजार कर रहे हो। जब आप अपनी इच्छा को 17 सेकंड तक पूरी भावना से जीते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं, मुझे भरोसा है, अब तुम जानो। यह प्रक्रिया रोज करनी है, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। दिन में सिर्फ 2 बार 17 सेकंड, यानी पूरे दिन में 34 सेकंड, लेकिन पूरी श्रद्धा और कल्पना के साथ। और यहीं से आपकी हकीकत बदलने लगती है। एक सच्चा उदाहरण, मनीष, दिल्ली का एक छात्र जिसे कॉरपोरेट दुनिया में कदम रखना था, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। उसने इस टेक्निक को अपनाया। हर रात वो खुद को कॉरपोरेट ऑफिस में देखता, मीटिंग्स में बोलते हुए महसूस करता। उसने अपनी आवाज, अपने कपड़े, अपने आईडी कार्ड तक इमेजिन किया। 3 महीने कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथे महीने उसके एक लिंक्डइन पोस्ट ने ध्यान खींचा और उसे इंटरव्यू कॉल आया, IBM इंडिया से। आज वो वहां काम कर रहा है। उसका कहना है, मैं पहले वहां पहुंचा, फिर ब्रह्मांड ने मेरी जगह वहां बना दी। इस चैप्टर का सार ये है कि 17 सेकंड की तकनीक एक मजाक या कोई गैजेट नहीं है, यह एक आंतरिक विज्ञान है। आप इसे जितनी सच्चाई और गहराई से अपनाते हैं, ये उतना ही जल्दी असर दिखाता है। और जब यह असर दिखता है, तो वो इत्तेफाक नहीं होता, वो आपकी ही सोच की गूंज होती है। चैप्टर 4, क्यों 17 सेकंड की तकनीक ज्यादातर लोगों के लिए काम नहीं करती। आपकी सोच ब्रह्मांड तक पहुंचती है, लेकिन आपकी शंका रास्ते में उसे तोड़ देती है। बहुत लोग कहते हैं, मैं हर दिन 17 सेकंड का अभ्यास करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। वो निराश होते हैं, खुद को दोष देते हैं या फिर तकनीक को ही बेकार मान लेते हैं। लेकिन असली वजह वो नहीं देखते। वो देख नहीं पाते कि उनकी ऊर्जा में ऐसा क्या है जो ब्रह्मांड को भ्रमित कर रहा है। असल में 17 सेकंड की यह तकनीक उतनी ही संवेदनशील है जितनी एक बीज जो मिट्टी में पड़ा है। अगर आप उसे हर रोज खोदकर देखेंगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो वो कभी नहीं उगेगा। यही सबसे पहली और सबसे सामान्य गलती है, ओवर चेकिंग, यानी शक के साथ देखना। जब आप 17 सेकंड का अभ्यास करते हैं और फिर तुरंत सोचते हैं, कब होगा, ये काम कर भी रहा है, मुझे तो कोई बदलाव दिख ही नहीं रहा,
तो आप अपनी ही ऊर्जा को नकारात्मक कंपन में बदल देते हैं। आपने ऊपर तो सपना भेजा, लेकिन नीचे से आपने उसी पर भरोसा नहीं किया। यूनिवर्स ऐसे सिग्नल को अधूरा समझता है और प्रतिक्रिया भी अधूरी देता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती है भावनात्मक जुड़ाव की कमी। बहुत लोग सिर्फ अविचार करते हैं, लेकिन भावना नहीं बनाते। जैसे कोई रोबोट सोच रहा हो, मुझे पैसे चाहिए, मुझे रिश्ता चाहिए, लेकिन उनके भीतर वो ऊर्जा, वो उत्तेजना, वो सच्चा यकीन ही नहीं होता। 17 सेकंड तक विचार पकड़ना तभी असर करता है जब उसमें भावनात्मक गहराई हो। याद रखिए, ब्रह्मांड को आपकी जुबान नहीं, आपके दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं। तीसरी गलती है बॉडी लैंग्वेज का विरोध। आप 17 सेकंड तक पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन फिर दिन भर झुके कंधों के साथ थके चेहरे से भारी चाल में घूमते हैं। आपका शरीर आपकी सोच का दर्पण है। अगर आपने वाइब्रेशन ऊपर भेजी, लेकिन आपका शरीर दिन भर हार और थकावट की एक्टिंग कर रहा है, तो ब्रह्मांड उलझ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आप क्या भेज रहे हैं, विश्वास या भ्रम। एक और गलती जो लोग करते हैं वो है दूसरों से तुलना। उसे तो 2 हफ्ते में रिजल्ट मिल गया, मैं अब तक क्यों पीछे हूं। जब आप तुलना करते हैं, आप अपनी ऊर्जा गिरा देते हैं। यूनिवर्स आपको नहीं देता क्योंकि आप अपनी ऊर्जा किसी और की यात्रा से कमजोर कर चुके होते हैं। हर आत्मा की गति अलग होती है, हर यात्रा का समय अलग होता है। ब्रह्मांड आपके धैर्य की परीक्षा नहीं लेता, वो आपके विश्वास की गहराई को मापता है। और अंत में, एक बेहद गुप्त लेकिन सबसे खतरनाक गलती, सपने को जरूरत की तरह देखना, अधिकार की तरह नहीं। जब आप सोचते हैं काश मुझे मिल जाए, उसमें एक भीख जैसी ऊर्जा होती है। लेकिन जब आप सोचते हैं ये मेरा है, मैं इसके योग्य हूं, ये मेरा स्वाभाविक हक है, तब आपकी वाइब्रेशंस एकदम से बदल जाती है। 17 सेकंड तक यही ऊर्जा पकड़िए, हक्क वाली, आत्मविश्वास वाली, पहले से प्राप्त होने की भावना वाली। तब ब्रह्मांड कहता है ये व्यक्ति जानता है कि उसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। इस चैप्टर का सार यही है, 17 सेकंड का अभ्यास जितना सरल दिखता है, उतना ही शुद्ध होना जरूरी है। आपका विचार, भावना, शरीर और आचरण सब एक ही दिशा में हो। अगर आप ऊपर से चाहते हैं लेकिन अंदर से डरते हैं, तो ब्रह्मांड हमेशा अंदर की बात ही सुनता है। इसलिए आज से पहले आपने जो गलतियां की हों, उन्हें क्षमा कीजिए। स्वयं को दोष देना बंद कीजिए, क्योंकि हर दिन एक नया मौका है और 17 सेकंड की अगली प्रैक्टिस आपके पूरे जीवन का रुख बदल सकती है। चैप्टर 5, विजुअलाइजेशन और भावनात्मक इमर्सन। अपने दिमाग को रियलिटी के लिए कैसे तैयार करें। जिस चीज को आप स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते, उसे ब्रह्मांड कभी स्पष्ट रूप से आपको नहीं दे सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि विजुअलाइजेशन यानी आंखें बंद करना और मन में कोई तस्वीर बनाना, लेकिन हकीकत में विजुअलाइजेशन एक भावनात्मक यात्रा है। एक ऐसी अवस्था जहां आप अपने सपने को सिर्फ नहीं देखते, बल्कि पूरे शरीर और आत्मा से जीते हैं। दिमाग और ब्रह्मांड के बीच सबसे गहरा संबंध यही है कि जो दृश्य आप बार बार गहराई से और भावना के साथ अनुभव करते हैं, वो दिमाग के लिए हकीकत बन जाता है। और जब दिमाग उसे हकीकत मान लेता है, तो आपकी ऊर्जा उसी अनुसार ढलने लगती है। आपका कंपन बदलता है, आपके निर्णय, आपकी चाल, आपकी भाषा, सब कुछ उस हकीकत को प्रतिबिंबित करने लगता है जो आपने भीतर महसूस की है। और तब ब्रह्मांड उस अंदरूनी कंपन को पकड़कर उसे बाहरी हकीकत में ढालना शुरू कर देता है। लेकिन समस्या यह है कि लोग सिर्फ विजुअलाइज करते हैं, इमर्स नहीं करते। इमर्सन यानी किसी दृश्य, किसी एहसास, किसी भाव में पूरी तरह डूब जाना, जैसे वो सब अभी आपके सामने हो रहा हो। अगर आपने खुद को एक पॉश घर में देखा, लेकिन वो घर एक धुंधली, बिना भावना वाली तस्वीर थी, तो समझिए कि आपका संदेश अधूरा था। दिमाग को भ्रम और यथार्थ के बीच फर्क नहीं पता। जब आप एक ही दृश्य बार बार पूरी भावनात्मक स्पष्टता से सोचते हैं, तो दिमाग उसे अब की सच्चाई मान लेता है। यहीं से आपकी ऊर्जा में बदलाव शुरू होता है और यूनिवर्स इसे नोटिस करता है। एक तकनीक है जिसे हम कहते हैं 5 सेंस विजुअलाइजेशन। इसमें आप अपनी कल्पना को 5 इंद्रियों के जरिए जीवंत करते हैं। मान लीजिए आपका सपना है एक आलीशान घर, तो अब सिर्फ उसे देखिए मत, उसे महसूस कीजिए। उसके दीवारों की ठंडी सतह को छूइए, उसके अंदर की लकड़ी की खुशबू को सूंघिए, वहां बज रहा आपका पसंदीदा म्यूजिक सुनिए, अपने हाथों में कॉफी का कप महसूस कीजिए, और सबसे जरूरी, अपने चेहरे पर उस संतुष्टि की मुस्कान लाइए जो उस पल में होगी। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपकी कल्पना अब सिर्फ एक विचार नहीं रह जाती, वो एक जीवित कंपन बन जाती है। और यही कंपन ब्रह्मांड को गूंज की तरह सुनाई देती है।
एक और जरूरी पहलू है विजुअलाइजेशंस का टाइमिंग। दिमाग दो समय पर सबसे ज्यादा ओपन और रिसेप्टिव होता है, सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से ठीक पहले। इस वक्त आपका अवचेतन मन सतह के बहुत पास होता है और जो भी भावना या दृश्य आप उसमें डालते हैं वो गहराई से अंकित हो जाता है। यही वजह है कि रात को 17 सेकंड का विजुअलाइजेशन दिमाग को पूरी रात उसी ऊर्जा में रखने की ताकत रखता है, और सुबह का विजुअलाइजेशन आपकी पूरी दिन की वाइब्रेशन को सेट कर देता है। इसलिए अगर आप चाहें कि आपकी सोच रियलिटी में बदले तो अपनी सुबह और रात दोनों को जीती हुई स्थिति में देखिए। अब एक उदाहरण। अदिति एक मध्यम वर्ग की लड़की थी जो स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहती थी। उसने न कभी मंच पर कदम रखा था, न कभी लाइव परफॉर्म किया। वो सिर्फ 17 सेकंड हर दिन खुद को मंच पर इमेजिन करती। लोग हंस रहे हैं, तालियां बज रही हैं, वो अपने पंच लाइन पर खुद मुस्कुरा रही है। उसके रूम के छोटे आईने में उसने लिखा था, तू हंसाती नहीं, तू रोशनी बन जाती है। 4 महीने बाद इंस्टाग्राम पर उसकी एक छोटी वीडियो वायरल हुई। फिर उसे एक लाइव कॉमेडी शो में परफॉर्म करने का मौका मिला, और फिर देखते ही देखते नेटफ्लिक्स से भी कॉल आया। उसने कभी सिर्फ हासिल नहीं सोचा, उसने पहले उस हकीकत को जिया। यही विजुअलाइजेशन का असली रहस्य है। आप अपने ख्वाब को सोचते नहीं, उसमें सांस लेते हैं। इसलिए इस चैप्टर का सार है, 17 सेकंड की तकनीक तभी पूरी होती है जब आपकी कल्पना एक भावनात्मक फिल्म बन जाए, जहां आप ही नायक हों, जहां हर दृश्य में आपकी ऊर्जा हो, और जहां ब्रह्मांड को कोई शक न रहे कि आप जो चाहते हैं उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज की एक्सरसाइज। आज रात या सुबह 17 सेकंड के अभ्यास में अपनी इंद्रियों को जोड़िए। देखिए, सुनिए, महसूस कीजिए, सूंघिए और उस हकीकत को पूरी तरह जिएं। अगर आपकी आंखें नम हो जाएं या आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो जान लीजिए आपने ब्रह्मांड को सिग्नल भेज दिया है। चैप्टर 6, डाउट और नेगेटिविटी का डिटॉक्स। अंदर के डर को कैसे हटाएं ताकि ऊर्जा साफ बहे। डर वो शोर है जो आपकी सबसे सच्ची प्रार्थना को ब्रह्मांड तक पहुंचने से पहले दबा देता है। आपने 17 सेकंड तक अपनी इच्छा को देखा, महसूस किया, जिया, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आई, क्या सच में ऐसा हो सकता है? शायद मैं इसके काबिल नहीं हूं, कहीं ये सिर्फ ख्वाब ही ना रह जाए। यही वो पल होता है जब ब्रह्मांड से भेजा गया आपका संदेश बीच रास्ते में ही टूट जाता है। हम सबकी जिंदगी में ये शक, ये डर, ये छिपी हुई भावनाएं मौजूद होती हैं। लेकिन अगर ये 17 सेकंड के बाद या उसके दौरान सक्रिय हो जाएं, तो आपकी सारी सकारात्मक ऊर्जा को निगल जाती है और आप 2 कदम आगे बढ़ने के बाद भी 4 कदम पीछे खिंच जाते हैं। यही है नेगेटिविटी का डिटॉक्स जरूरी क्यों है, इसका असली कारण। आपका मन हर पल कुछ ना कुछ सोचता है, लेकिन उसकी सबसे गहरी सोच वो होती है जो आप खुद से भी छिपा लेते हैं। जैसे, मुझे अमीर बनना है, लेकिन अंदर से आवाज आती है, मुझे पैसे नहीं टिकते। मुझे प्यार चाहिए, लेकिन आत्मा में बैठा डर बोलता है, शायद मैं प्यार के लायक नहीं। ये विचार दिखते नहीं, पर ऊर्जा बनकर पूरे वाइब्रेशन को गड़बड़ा देते हैं। इसलिए अब समय है कि हम अंदर से वो सफाई करें जिससे 17 सेकंड की तकनीक 100% शुद्धता से काम कर सके। सबसे पहले समझिए, शक आना स्वाभाविक है, लेकिन उस शक पर टिकना आपकी बाधा है। जब भी आपके भीतर संदेह उठे, उस पर लड़ने की बजाय उसे पहचानिए। उससे सवाल कीजिए, तो आया क्यों है? क्या तू मेरी सुरक्षा कर रहा है या डर फैला रहा है? याद रखिए, डर हमेशा किसी बीते अनुभव या सामाजिक शर्त से पैदा होता है। वो कभी आपके वर्तमान की सच्चाई नहीं होता। एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है रिवर्स विजुअलाइजेशन क्लीनिंग। हर दिन रात को 17 सेकंड की प्रैक्टिस से पहले 2 मिनट तक उस डर को इमेजिन कीजिए जो आपको रोकता है। उसे एक धुंध या काले बादल के रूप में देखिए, और फिर इमेजिन कीजिए कि आपकी इच्छा की रोशनी उस धुंध को चीरती हुई सामने आ रही है। वो डर सिकुड़ता है और अंत में जलकर खत्म हो जाता है। इस विजुअल को बार बार दोहराइए। दिमाग और ऊर्जा समझने लगती है कि अब डर की कोई जगह नहीं। डिटॉक्स के लिए दूसरी जरूरी चीज है एनर्जी रिप्लेसमेंट। डर को सिर से हटाना काफी नहीं, उसकी जगह एक नई पॉजिटिव ऊर्जा को भरना भी जरूरी है। हर बार जब कोई डर उठे, क्या मैं लायक हूं, तो तुरंत एक रिप्लेसमेंट सोच लाइए, मैं पूरी तरह योग्य हूं और ब्रह्मांड मुझे वही देगा जो मेरे लिए सबसे सही है। धीरे धीरे ये रिप्लेसमेंट विचार आपके अवचेतन को फिर से प्रोग्राम करने लगता है। एक और बेहद असरदार तरीका है भावनात्मक अभिव्यक्ति का अभ्यास। जब आप डरें तो उसे अंदर न रखें, उसे बोलें, लिखें, साझा करें, लेकिन सबसे ईमानदारी से। जब डर सामने आता है
तो वो कमजोर हो जाता है। जब वो छिपा रहता है तो भीतर जड़ें जमाता है। इसीलिए एक डायरी रखें और हर दिन उन सोचों को लिखें जो आपकी ऊर्जा को गिराती है। फिर हर एक के नीचे लिखें, ये मेरा सच्चा स्वर नहीं है, मेरा सच्चा स्वर कहता है कि मैं शक्तिशाली हूं। यह प्रक्रिया एक भावनात्मक डिटॉक्स की तरह काम करती है। इस सब का असर क्या होगा? जब आप 17 सेकंड की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ऊर्जा में कोई विरोध नहीं होगा। ना शक, ना डर, ना नकारात्मक कंपन, केवल एक स्पष्ट, भरोसेमंद और तीव्र वाइब्रेशन जो ब्रह्मांड को एक सीधा संकेत देगा, अब मैं पूरी तरह तैयार हूं। उदाहरण के लिए राहुल, जो बार बार फेल होने के कारण अपनी क्षमता पर शक करने लगा था, वो हर बार 17 सेकंड तक सोचता तो था, लेकिन साथ ही मन में गूंजता रहता, शायद मेरे बस की बात नहीं। फिर उसने हर रात उन सभी डर को लिखा और 21 दिनों तक खुद को रोज यही कहकर सुलाया, मैं अब डर से बड़ा हो चुका हूं। 21वें दिन उसे जिस ऑफर लेटर की 6 महीने से उम्मीद थी, वो उसके मेल में पड़ा मिला। डर गया नहीं था, लेकिन वो अब उसे कंट्रोल नहीं कर रहा था। इस अध्याय का सार यही है, शुद्ध विचार वो नहीं जो केवल अच्छा लगता हो। शुद्ध विचार वो है जिसमें डर की कोई जगह ना हो। जब आप अपने भीतर के विरोध को निकाल देते हैं, तब आप ब्रह्मांड के सबसे सच्चे आवाहनकर्ता बन जाते हैं। आज की एक्सरसाइज, रात को 17 सेकंड की प्रैक्टिस से पहले 3 गहरे डर लिखिए जो आपको रोकते हैं। अब उन्हें एक एक करके पढ़िए और हर एक के नीचे लिखिए, ये डर मेरी ताकत से छोटा है, अब मैं इसके पार हूं। फिर उसी भावना के साथ 17 सेकंड में उतर जाइए। आपका कंपन अब पहले से कहीं ज्यादा साफ हुई होगा। चैप्टर 7, 17 सेकंड से 24 घंटे, कैसे ये 1 मिनट की तकनीक पूरे दिन को मैनिफेस्टेशन मोड में ला सकती है। आप दिन को कैसे शुरू करते हैं, वही तय करता है कि ब्रह्मांड आपको कैसे जवाब देगा। कल्पना कीजिए कि आपने सुबह आंखें खोली, लेकिन पहला विचार आया, आज कितना काम है, फिर वही थकान, कुछ बदलता ही नहीं। अब सोचिए, अगर यही आपका पहला कंपन ब्रह्मांड को गया, तो वो आपको किस ऊर्जा में जवाब देगा? यही वो जगह है जहां 17 सेकंड की तकनीक एक किक स्टार्ट बटन की तरह काम करती है। ये कोई आइसोलेटेड साधना नहीं, बल्कि एक दिन की दिशा तय करने वाली ऊर्जा लहर है। और जब आप जान जाते हैं कि कैसे हर दिन के 1 मिनट को सही ढंग से खर्च करना है, तब ब्रह्मांड आपके लिए सिर्फ एक श्रोता नहीं, एक सक्रिय साथी बन जाता है। हमारा अवचेतन मन सुबह जागते ही और रात सोने से पहले सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इसलिए इन दोनों समयों में 17 सेकंड का अभ्यास आपके पूरे 24 घंटे को एक कंपास की तरह दिशा देता है। लेकिन असली शक्ति तब आती है जब आप इसे दिन भर की छोटी छोटी आदतों में घोल देते हैं। सुबह उठते ही आंखें बंद करें, कोई मोबाइल नहीं, कोई चैट नहीं, बस सीधे 17 सेकंड के लिए उस सबसे गहरे सपने में उतर जाएं, उसे महसूस करें, उसे अपने चेहरे की मुस्कान में लाएं। यह आपकी ऊर्जा की चाय है जो शरीर नहीं, आत्मा को जागती है। अब सोचिए कि क्या हो अगर दिन भर के हर नेगेटिव मोमेंट पर आप 17 सेकंड के माइंडसेट को फिर से एक्टिवेट कर सकें। जैसे ही तनाव बढ़े, जैसे ही कुछ असफलता मिले, आप खुद से कहें, रुक, फिर से अपनी ऊर्जा को रीसेट कर, और सिर्फ 17 सेकंड के लिए उसी कल्पना में लौट जाएं जो आपका सपना है। ये एक माइंड रिसेटिंग तकनीक बन जाती है। न कोई ध्यान का घंटा चाहिए, न मोमबत्ती, न मंत्र, बस एक विचार, एक भावना और 17 सेकंड की ईमानदारी। दूसरी बात जो आपके पूरे दिन को मैनिफेस्टेशन मोड में ला सकती है वो है वाइब्रेशनल एक्शन। मतलब, जो आप सोचते हैं उसी अनुसार हर काम करें। अगर आपने सुबह खुद को सफल बिजनेस ओनर की तरह महसूस किया, तो दिन भर उसी आत्मविश्वास से काम करें। बोलने का तरीका, बैठने का ढंग, लोगों से व्यवहार, हर चीज उस सोच के अनुकूल होनी चाहिए। जब सोच और एक्शन मिलते हैं, तब वाइब्रेशन इतना साफ हो जाता है कि ब्रह्मांड तुरंत सिग्नल पकड़ लेता है। यही वो मोमेंट होता है जहां मैनिफेस्टेशन और रियलिटी एक रेखा पर खड़े होते हैं। अब आइए एक प्रैक्टिकल दैनिक अभ्यास पर। इसे कहिए द 4 बार 17 रिवॉल्व। आप दिन के 4 समय निर्धारित करें, सुबह उठते ही, दोपहर में, शाम को और रात को सोने से पहले। हर बार सिर्फ 17 सेकंड का विजुअलाइजेशन कीजिए, एक ही इच्छा को पूरी तरह से महसूस करते हुए। हर बार एक नया एंगल लाएं, कभी आवाज महसूस करें, कभी स्पर्श, कभी खुशबू, कभी सिर्फ मुस्कुराहट। जैसे जैसे दिन बीतेगा, आपकी ऊर्जा में वही चित्र, वही विचार और वही भावना स्थायी हो जाएगी, जो आपको उस दिशा में खींच ले जाएगी जहां आपका सपना पहले से तैयार खड़ा है। उदाहरण के लिए श्रुति, एक स्कूल टीचर जो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहती थी। उसने कोई बड़ा स्टूडियो नहीं बनाया,
कोई ऑफिस किराए पर नहीं लिया। उसने बस एक डायरी ली जिसमें दिन के 4 टाइम स्लॉट में 17 सेकंड के विजुअलाइजेशन का टाइम लिखा था। हर बार वो खुद को क्लास लेते हुए बच्चों की भीड़, उनके सवाल और उनके रिजल्ट्स इमेजिन करती। 3 महीने बाद उसके ही स्कूल के कुछ माता पिता ने उससे ट्यूशन मांगी और वहीं से उसका पहला ग्रुप बना। आज उसकी क्लास में 120 से ज्यादा बच्चे हैं। उसका कहना है, मैंने पहले अपने मन में इंस्टीट्यूट बनाया, फिर ब्रह्मांड ने बाहरी दरवाजे खोल दिए। इस अध्याय का और इस पूरी श्रृंखला का सबसे गहरा संदेश यही है, आपका मन एक प्रोजेक्टर है। आप जो उसमें डालते हैं वही बाहर दिखाई देता है। 17 सेकंड की शक्ति एक बीज की तरह है। अगर आप उसे सही ऊर्जा, सही भावना और सही समय देते हैं तो वो बीज एक दिन वो पेड़ बन सकता है जिसके नीचे आप अपनी सबसे बड़ी कामयाबी की छांव लेंगे। उसे ऐसे लिखिए जैसे आप अभी उसमें जी रहे हैं। फिर 17 सेकंड आंखें बंद करके उस पूरे दिन को जिएं। फिर वही दिन शुरू करें। देखिए कैसे बदलता है। अगर आपने इस वीडियो में वो कुछ खास महसूस किया हो, वो कंपन जो सीधा दिल से टकराया हो, अगर आज का ये वीडियो आपको कुछ नया समझा गया, अगर कहीं अंदर कुछ हिला है, तो याद रखिए ये बस एक शुरुआत थी। क्योंकि ये बातें एक बार नहीं, बार बार सुनने लायक हैं। हर बार जब आप सुनेंगे, कुछ नया खुलेगा, कोई नया रास्ता दिखेगा और शायद आपकी एनर्जी, आपका सोचने का तरीका धीरे धीरे पूरी तरह बदल जाए। इसलिए दिल से कहता हूं, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार जब ब्रह्मांड आपको जवाब देने लगे तो आप तैयार हों, पूरी क्लैरिटी और पूरी शक्ति के साथ। ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, ये आपकी फ्रीक्वेंसी को रीसेट करता है। और अगर आपकी वाइब्रेशन आज जरा भी ऊपर उठी हो तो आप अकेले नहीं हैं, हम सब साथ चल रहे हैं। तो क्यों ना इस सफर का हिस्सा बना जाए। अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये यात्रा यहीं नहीं रुकती, ये तो बस शुरू हुई है।